इस वक्त हमारे सामने हैं मशहूर कोच राकेश जी और इन्हीं से जानना चाहेंगे आज हम ये जो दिल्ली के अंदर पहलवानों ने जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे किया हुआ है इसी के बारे में जानेंगे इनसे कितना आप इसको सही या गलत मानते हैं जी इस धरने को। देखिए, अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एफआईआर के आदेश दिए हैं, अब तो पुलिस प्रशासन इसमें न्याय अन्याय की लड़ाई जो है वो साबित करेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ब्रिजभूषण जी हैं उन्होंने कहा है कि मैं हर किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए तैयार हूँ और जहाँ भी मेरे को पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी मैं आऊँगा और हर सवाल का जवाब दूंगा और हर किसी भी जांच के लिए मैं तैयार हूँ। तो ये अब ज़्यादा बोलना या इसके बारे में कुछ टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि उचित होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हमारे पास कोई है नहीं और न्याय जो है वो सर्वमान्य है जी। वही हमारा धर्म है, वही हमारा शिष्टाचार है, हम उससे भाग नहीं सकते। और बेटियों की जो पीड़ा है, अगर मान ली उन्होंने ये काम किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। और सबसे पहला मैं जनरल सेक्रेटरी होने के नाते उसी दिन रिजाइन करूँगा जिस दिन मुझे लग गया कि ब्रिजभूषण सर ने कुछ गलत किया है, तो मैं उसी दिन अपने पद से रिजाइन करूँगा और हम अपनी बेटियों के साथ रहेंगे। हमारी बेटी है, भारत की बेटी है, समाज की है, लेकिन मैं उन बेटियों से भी कहना चाहूँगा वो जंतर मंतर से उठें और अपना धरना समाप्त करें और अपनी पहलवानी करें, 24 के ओलंपिक की तैयारी करें, ताकि उनके लिए कुश्ती में जो उनको मान सम्मान दिया है उसी को धर्म मान के वो अपना काम करें और राजनीति षड्यंत्र में ना फंसें, क्योंकि राजनीति जो लोग कर रहे हैं वो इनको आगे करके और राजनीति कर रहे हैं। कोई भी पार्टी किसी की नहीं है, वो केवल अपना उल्लू सुधा करने के लिए पहलवानों को, किसानों को, अपने महापंचायतों को, संगठनों को, जाति बिरादरी को वो यूज करना जानते हैं। यूज करके वो थ्रो कर देंगे और उसमें पेशेंगे हमारे जैसे कोच, पहलवान, गरीब आदमी, किसान। जाति किसान की क्या है, वो तो केवल किसानी करता है बेचारा, हमारे यहाँ पेट पालता है, तो उसमें जाति कहाँ से आ गई। लेकिन राजनीतिक जो लोग हैं वो धर्म के नाम पर, जात के नाम पे, कास्ट के नाम पे पहलवानों को किसी भी स्पोर्ट्स में कैसे भी यूज कर सकते हैं, तो उनसे हमें बचना चाहिए। और राजनीतिक जो रोटियां जो लोग सेक रहे हैं उनको ये कतई शोभा नहीं देता कि किसी खिलाड़ी को आगे करके अपनी राजनीति करे। खिलाड़ियों के साथ गलत हुआ है, भगवान भी उनके साथ है, कोर्ट भी उनके साथ है, प्रशासन उनके साथ है, पूरी बीजेपी उनके साथ खड़ी है, लेकिन किसी के बहकावे में आके कोई गलत टिप्पणी, गलत आरोप किसी पे नहीं लगाना चाहिए। जो आरोप लगे हैं अगर वे सही में हैं तो मुझे लगता है कि ब्रिजभूषण स्वयं फांसी पर लटक जाएगा। अगर वे गलत हैं तो ऐसी घिनौनी हरकत निकट भविष्य में आगे कोई बेटी ना करे किसी पे। हमेशा लड़ाई जो है सच्चाई की है, सच को कभी याद नहीं रखना पड़ता, झूठ को हमेशा याद रखना पड़ता है। जी। और इस समाज के अंदर एक वकील जो सतयुग में करण हुए, उन्होंने पता था कि कौरव गलत हैं तो भी उनके साथ खड़े थे। आज वकील को पता है कि इसने मर्डर कर रखा है, ये गलती में है, फिर भी अपनी फीस लेके उसको बचाने का आश्वासन देता है। तो वकीलों का काम भी और इन राजनीति वालों का काम भी अपना उल्लू सीधा करना है, इनके चुंगल में ना फंसें। और मैं तो अपनी बेटियों से कहूँगा कि अपनी कुश्ती करें, जिसके साथ गलत हुआ हम उसके साथ खड़े हैं। और ये बबीता, योगेश्वर दत्त कितने महान खिलाड़ी हैं। बबीता भी उस कमेटी की मेंबर रही है, योगेश्वर भी रहा है। आज बबीता ने कहा कि मेरे से फाइल छीन ली, मेरे से तो साइन जबरदस्ती करा लिए, ये 100% झूठ है। बबीता को इतनी बड़ी पहलवान है, आज बीजेपी की चेयरमैन है, एक बहन को धरने पे बिठा दिया, एक बहन बीजेपी की चेयरमैन बनी है, कमेटी की मेंबर है। तो जब उस पर अपनी बहन का ही भरोसा नहीं है इन लोगों ने, तो ये किस प्रकार का न्याय चाहते हैं। आज कह दिया दिल्ली पुलिस है वो हमारे साथ जाति कर रही है, हमारा लाइट काट दी, पानी काट दिया। आप दिल्ली पुलिस पे विश्वास नहीं कर रहे, आप ओवर साइड कमेटी पे विश्वास नहीं कर रहे, आप स्पोर्ट्स मंत्रालय पे विश्वास नहीं कर रहे, आप अपने किसी चाचा ताऊ पे विश्वास नहीं कर रहे, तो फिर न्याय कैसे मिलेगा। कोर्ट ने आदेश दे दिया पुलिस को, पुलिस जांच करेगी, जांच तो पुलिस करती है, फैसला कोर्ट में देना है।
तो कम से कम वेट तो करें, इतने उतावले ना हो, किसी को गलत गलत ना बोलने। और ऐसा नहीं है कोई भी आदमी शिकायत करता है वो कहता है कि इसको कल ही फांसी तोड़ दो। जब वो स्वयं पे बात लगती है तो आदमी सोचता है इसका बचाव होना चाहिए और इसका फैसला होना चाहिए जी। जब स्वयं पर लगती है तो फैसला, दूसरे पर लगती है तो जज बन के बैठ जाते हैं कि इसका आज इसको फांसी तोड़ दो। ये हमारी न्यायपालिका है, इसमें कोर्ट के संज्ञान में आ गई है, उन्होंने आदेश दे दिए हैं, उस पर उन्होंने बच्चों ने विश्वास करना चाहिए। और ये लड़ाई धर्म की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी बेटियों की लड़ाई है। अगर इसमें कुछ भी सत्य है तो सबसे पहले हम अपनी बेटियों के साथ करेंगे, और इसमें बात झूठ निकली तो हम बेटियों के साथ बिल्कुल नहीं है, फिर हम ब्रिजभूषण शर्मा के साथ करेंगे। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं कांग्रेस वाले, आप वाले और अन्य पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस, फलानी कांग्रेस, जो बीजेपी से अलग घटक हैं, वो सारे 2-2 गाड़ियां, 3-3 गाड़ियां किसी रूप में भेज रहे हैं। वहां खिलाड़ी कितने % हैं? केवल 15% या 20%। बाकी लोग कौन है? राजनीतिक लोगों के भेजे हुए नुमाइंदे हैं। मोदी तेरी कबर खुदेगी, मोदी हाय हाय, गोदी मीडिया हाय हाय, ये हमारे पहलवानों का काम थोड़ी है। जब ये सबसे पहले कोर्ट में कब गए, ये सीधे सीधे धरने में बैठ गए, सीधे सीधे ओवरसाइड कमेटी की टीम बना दी, फिर इन पर विश्वास नहीं रहा। जिस दिन ये पुलिस स्टेशन गए हैं, 1 सप्ताह के अंदर एफआईआर दर्ज होगी। आज कोई भी बेटी, चाहे भारत केसरी हो, चाहे कोई गुंडा हो, चाहे कोई भी हो, किसी बेटी को अगर तंग कर दे, वो किसी एक छोटे से छोटे किसी चौकी में चली जाएगी तो वहीं उसकी एफआईआर लॉन्च करने का धर्म है, प्रावधान है। ये हमारे कानून की व्यवस्था है कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए। सबसे पहले 0 एफआईआर वो किसी भी स्टेट में जाके करवा सकती है। मान लीजिए दिल्ली में कोई क्राइम हो गया और हरियाणा की बेटी हरियाणा में आके करा सकती है। तो इन बच्चों ने सोचना चाहिए था, जाती हुई है और पिछले 12 साल से होती आ रही है, तो ये क्यों नहीं बोल रहे? अगर हुई है, माँ को, बाप को, पिता को, कोच को, भाई को, सहेली को, किसी को तो बताया होगा, जीजियों को। आज ये लोग इस तरह से क्यों, जब वो 11 साल से इस कुश्ती को देख रहे हैं। बजरंग पूनिया आज से 5 महीने पहले बोल रहा था ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष कुश्ती ने जो मिला है वो इंडिया के काबिले तारीफ है और इतनी कुश्ती को हाइट पर पहुंचाया है। यही संगीता, यही बबीता कसीदे पढ़ रहे थे, यही लोग इनको अपने फंक्शनों में बुलाते हैं, यही लोग अपनी शादियों में बुलाते हैं। जब तो इनको लगता है कि एक MP, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके घर आया है, इनकी शान बढ़ गई, तो इनको पता था 10-11 साल से या 5 साल से या 3 साल से, तो इनके शादियों में ये नेता क्या कर रहा है, इनको फंक्शनों में क्यों बुलाया जा रहा है, इनकी वोट मांगने के लिए इनके क्षेत्र में क्यों जा रहे हैं। तो ये सोचनीय बात है, ये हर एक आदमी को सोचनी चाहिए और राजनीति का शिकार ना हो। हमारे लोगों को बहकाया जा रहा है, हमारी खाकों को बहकाया जा रहा है कि हमारे साथ अत्याचार हो गया, जुल्म हो गया। देखिए कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, अब कोर्ट का वेट करें। जो दिल्ली पुलिस जिस दिशा में केस को ले जाएगी, जो कोर्ट फैसला करेगा वो सबको सर्वमान्य होगा और उससे हम बाहर नहीं है। और हमारे ब्रिजभूषण शर्मा जी ने बोल दिया है कि किसी भी तरह की जांच के लिए मैं तैयार, ना भागूं, ना जांच को डिस्टर्ब करूं। जो मेरे पे एलिगेशन लगाए हैं वो दूध का दूध, पानी का पानी पुलिस और कोर्ट करे, मैं उस सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। जिसने मेरे साथ गलत किया है उसको भी सजा मिलनी चाहिए, मेरा ऐसा है। जैसे कि अभी ब्रिजभूषण जी ने कहा है कि भी मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये खिलाड़ी जो है अपने अपने घर जाके और अपना प्रैक्टिस करें, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, एक तो ये जो हमारी बॉडी है ये गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है जी, ये ऑटोनमस बॉडी है, ये किसी सरकार ने नहीं बनाई, ये एक परिवार है। स्टेट के लोग एक पहले बॉडी बनाते हैं, फिर सेंटर में एक बॉडी बनती है। हर एक खेल की अलग अलग बॉडियां हैं। कल इन्होंने ये भी कह दिया हर खेल की बॉडी बंद करो, हर स्टेट की बंद करो। इन्होंने ब्रिजभूषण से अगर एलर्जी है तो ब्रिजभूषण को हटाओ ना। तो स्टेट वाले इनके क्या ले रहे हैं, स्टेट में क्या तकलीफ है इन लोगों को, लेकिन ये राजनीति कर रहे हैं, यही पद को हथियाना चाहते हैं। इसमें भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा, जिस दिन से इस पद से दीपेंद्र को हटाया गया है उसी दिन से हरियाणा में एक बार इन्होंने कुछ दिन पहले 4-5 महीने पहले एक नई बॉडी तैयार करी, जिसमें माननीय मंत्री इसके चेयरमैन बने और तीर्थ राणा इसके जनरल सेक्रेटरी बने और बबीता फोगाट उसकी नीचे वाइस प्रेसिडेंट, पता नहीं क्या बनाया था उसको। वो वावा लूट रहे हैं। जब उनको मान्यता आयोग ने नहीं दी फिर ये मुंह पड़े। फिर इन्होंने कहा कि अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने हैं
क्योंकि राज्य अध्यक्ष का समय पूरा हो गया है। अभी डिक्लेयर हो गया था 7 तारीख का इलेक्शन, इन्होंने उसको लगा कि ये तो दोबारा बनेगा, वो दोबारा नहीं बनेगा क्योंकि उसका कार्यकाल पूरा हो गया। कोर्ट कंडक्ट कहता है 3 बार टर्म आ सकती है एक इंसान की, 4 साल 4 साल 4 साल, या वो 70 साल का इंसान हो जाए तो नहीं लड़ सकता। तो इनकी टर्म पूरी हो गई है, ये इस पद के लिए ललायत नहीं है, न इस पद पर आना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को भ्रम हो गया तो ये तो कुश्ती को छोड़ना ही नहीं चाहता। तो खुद कोर्ट है, उससे आगे कोई नहीं है, हमारे न्यायपालिका उससे आगे कोई नहीं है। ये स्वयं उस पद से रिजाइन किया, उनका समय पूरा हो गया, उससे क्या रिजाइन मांग रहे हैं? रिजाइन तब मांगे जब गवर्नमेंट ने उनको कोई पद दे रखा हो। रिजाइन तो बबीता ने देना चाहिए कि बीजेपी में बैठ के चेयरमैन बन के और बीजेपी की खिलाफत कर रही है, क्योंकि बीजेपी का सांसद है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बाद में है, पहले तो बीजेपी का सांसद है वो। बजरंग पूनिया रेलवे का अधिकारी है, 90% रेल के अधिकारी धरने पे बैठे हैं। ये कहां का हमारा कानून है जो अधिकारी होकर कांग्रेस के हों या बीजेपी की सरकार हो, उसका अधिकारी अगर रोड पे बैठेगा तो सरकार किस बात की है? और हमारे माननीय प्रधानमंत्री को भी वहां पे उल्टे पुल्टे नारे लगाए जा रहे हैं। वो हमारे पूरी दुनिया में हमारा नाम जिस आदमी ने किया है, ये उसी के गलत नारे लगा रहे हैं, मोदी आए। तो ये क्या है? ये राजनीति ही है, पहलवान ऐसा कभी बोल ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस, आप या दूसरी जो जितनी भी पार्टियां हैं, इसमें कोई भी पार्टी जो बीजेपी के अगेंस्ट है वही पार्टी अपने आदमी भेज रही है और इनको बच्चों को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, अपने घर जाएं, धरने को समाप्त करें। शुक्रिया आपका कि आपने इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।